हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे पादपों में रसारोहण के बारे में। तो पादपों में यानी पेड़ पौधे होते हैं तो 100-100 मीटर के हो जाते हैं और उसमें जल जो होता है वो जड़ से पत्तियों तक यानी शीर्ष तक किस तरह पहुंचता है, तो इसके बारे में आसान तरीके से समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप समझोगे, ध्यान को इधर केंद्रित करोगे तब समझ में आएगा, और नहीं तो ना समझ के लिए हीरा भी पत्थर है, वो हीरे को पत्थर समझ करके फेंक देता अगर वो समझता नहीं। तो पहले इसकी परिभाषा समझेंगे, इसका सिद्धांत किसने दिया था इसके बारे में समझेंगे, फिर किस किस माध्यम से जल ऊपर तक जाता है। तो यहाँ हमने वृक्ष भी बनाया है, तो ये आपको समझाने के लिए। तो पहले पादपों में रसारोहण, रसा का मतलब रस, रोहण मतलब ऊपर चढ़ना, किस तरीके से चढ़ता है। अब जो रस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे खनिज लवण हो जाते हैं, जल हो जाता है। और इसका सिद्धांत पहले समझेंगे। इसका सिद्धांत जो है सबसे पहले डिक्सन बार जारी ने 1894 में दिया था। अब हम समझते हैं कि पादपों में रसारोहण तो जड़ों द्वारा, ये जड़ होती है यहाँ, तो जड़ों द्वारा, जड़ जो जैसे मृदा में, मिट्टी में जल होता है और जड़ उसको जो है वो उसको अवशोषित कर लेती है, और उसके बाद अवशोषित जल का खनिज लवणों को गुरुत्वाकर्षण के जो विरुद्ध, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके विरुद्ध तने से होते हुए ऊपर की ओर जो चढ़ने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं रसारोहण। अगर ये हार लगे तो इससे भी सरल, मूल माने होता है जड़, या इस तरह से कहेंगे पादपों की मूल से उनके शीर्ष तक रसते गमन को रसारोहण कहते हैं। ये और भी आसान है। अच्छा, ये होता किसके द्वारा, ये इसका परिवहन जो है एक जाइलम ऊतम जो होता है उसके द्वारा परिवहन होता है। और अब हम आपको डिटेल से रसारोहण की जो क्रिया विधि के बारे में समझाएंगे कि वाष्प उत्सर्जन, खिंचाव है, शासनजन बल है, आसंजन बल है, केशकात है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले वाष्प उत्सर्जन खिंचाव के बारे में समझेंगे। सॉरी, जो पत्तियों के रंध्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको स्टोमेटा बोलते हैं, से जब जल होता है वाष्प के रूप में उड़ता है तो पत्तियों की कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है। अब जब जल की कमी हो जाएगी तो वो जल की कमी को पूरा भी करना पड़ेगा उनको। तो जल की कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए जाइलम से पानी खींचते हैं, जिससे एक खिंचाव उत्पन्न होता है, या खिंचाव नीचे जड़ों तक कार्य करता है, नीचे जड़ों तक कार्य करता है। उसके बाद ये शासनजन बल, शासनजन बल क्या होता है कि जल होता है, जल के जो अणु होते हैं, अणुओं के मध्य जो आपसी आकर्षण होता है जिसके कारण जल के अणु एक अटूट स्तंभ बना देते हैं, यानी स्तंभ बनाते हैं। फिर आसंजन बल, आसंजन बल क्या है कि जल के अणु है, यानी जल के अणुओं पर जाइलम की भित्ति जो दीवार होती है उसके मध्य एक आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, आकर्षण बल है जो जल के स्तंभ को नीचे से, यानी नीचे गिरने से रोकता है। फिर ये केशकात, केशकात में क्या होता है कि जो जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनियों का व्यास बहुत कम होता है। जाइलम वाहिनियाँ, वाहिकाएं होती है और जो वाहिनियाँ होती है उनका व्यास बहुत कम होता है, जो जल ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। अब ये बात समझ में आई कि इन सभी बलों के कारण वाष्पों उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न खिंचाव से जल का पूरा स्तंभ जड़ों से ऊपर खिंचा चला जाता है। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए।